एक ऐसा साइको किलर जो लड़कियों को टॉर्चर करके उनका गला काट देता है। उसके बाद वो उस लड़की की आंखें निकालकर उस लाश के पास एक स्माइली का साइन छोड़ देता है। ये साइको किलर इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिसकी वजह से पूरा शहर खौफ में जी रहा था। इसलिए अब इस साइको किलर को पकड़कर शहर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अर्जुन को सौंप दी जाती है। दरअसल दोस्तों, इंस्पेक्टर अर्जुन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑफिसर होता है और वो मुजरिमों को मारकर खुद ही सजा देने में विश्वास करता है। तो इस साइको किलर को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन में हमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप शॉक रह जाओगे। और दोस्तों, क्या ऑफिसर अर्जुन इस खौफनाक साइको किलर को पकड़ पाएगा या फिर उसकी खुद की ही जान खतरे में पड़ जाएगी? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है अहिरावण। सच में इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे साउथ के थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एसपी अर्जुन को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पुलिस ऑफिसर है। वो इतना खतरनाक होता है कि क्रिमिनल्स को वो जरा सा भी नहीं बख्शता। उसने कई सारे क्रिमिनल्स को जेल भेजा था और कितनों को तो मार भी डाला था, और इसी वजह से उसके कई सारे दुश्मन बन गए थे। तभी हम यहाँ पर अर्जुन के फ्रेंड एंड्रू को देखते हैं। अब एंड्रू भी एक ऑफिसर होता है जो कि हमेशा अर्जुन को समझाते रहता है कि वो इतने सारे क्रिमिनल्स से पंगा ना ले, ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन का ये मानना था कि क्रिमिनल्स को क्राइम करने से पहले ही पकड़ लेना चाहिए। तो एंड्रू उससे कहता है कि जब उसकी फैमिली होगी तब उसे पता चलेगा कि असली डर किसे कहते हैं, और मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अर्जुन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब दोस्तों, उसके कुछ दिनों बाद एंड्रू की पत्नी को एक बेटी होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड्रू की एक बहन भी है जिसका नाम है प्रिया। अब प्रिया ऑफिसर अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अर्जुन भी उसे प्यार करता था। लेकिन जब प्रिया ने अर्जुन को प्रपोज किया था तो अर्जुन ने उसे ना कहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं और अगर वो प्रिया से शादी करेगा तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अब उसके बाद हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सुनसान रोड पर एक लड़की अपने घर के लिए जा रही थी। लेकिन तभी अचानक उस लड़की के पीछे से कोई हॉर्न मारता है, जिससे कि वो एकदम से घबरा जाती है। फिर जब वो लड़की अपनी कार में बैठती है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। और दोस्तों, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि साइको किलर होता है। वो उस लड़की को अपने अड्डे पर लेकर जाता है जहाँ पर वो टॉम एंड जेरी देख रहा था। जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। ये देखकर वो डर जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वो उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो किलर उसके पास आता है और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने लगता है। उस साइको किलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा। और ये नजारा देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि वो साइको किलर कितना साइको है। उसके बाद ये किलर अपने औजार निकालता है और एक चाकू लेकर उसके पास आता है। अब यहाँ पर वो पहले उसके शरीर को काटता है और वो लड़की जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उस किलर को स्माइली बॉल बहुत ज्यादा पसंद थे, इसीलिए वो उसे स्माइली बॉल दिखाकर उसे डराने लगता है। उसके बाद वो उस लड़की का गला काट देता है, जिससे कि उस लड़की की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, ये किलर इतने पर ही नहीं रुकता। वो उस लड़की की लाश को बाथटब में लिटा देता है और उसके दोनों पैर काट कर उसकी आंखें भी निकाल लेता है। यहाँ इस तरफ रात को हम देखते हैं प्रिया अपने भाई एंड्रू से कहती है कि वो अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और शादी भी उसी से करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एंड्रू ये बात जानता था कि अर्जुन के बहुत ज्यादा दुश्मन है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसकी बहन अर्जुन से शादी करे। इस पर प्रिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। खैर, अब दोस्तों, उसकी अगली सुबह पुलिस को उस लड़की की लाश मिलती है, और वो भी एक समुद्र के किनारे। और वहां पर उस लड़की की लाश निर्वस्त्र अवस्था में होती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस लाश को देखकर चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। तो अब डीजीपी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसपी अर्जुन और एंड्रू को अपॉइंट करता है और उन्हें कहता है कि जल्द से जल्द ये कातिल मेरे सामने होना चाहिए। ये जो कोई भी साइको किलर है, तुम उसे जल्द से जल्दी पकड़ो, इससे पहले कि वो किलर और भी लड़कियों को मारे। लेकिन दोस्तों, वो किलर अब भी नहीं रुकता। वो एक के बाद एक करके बाकी लड़कियों को मारते जाता है, और जो लड़कियों को मारने का तरीका था वो उसका पैटर्न बिल्कुल भी सेम होता है। अक्सर वो लड़कियों को किडनैप करके उनका गला काट देता था और उसके बाद वो उसकी आंखें निकालकर उनकी लाश को कहीं पर फेंक देता था। यहाँ इस तरफ अर्जुन और एंड्रू इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और इन लोगों को लाश के पास स्माइली का साइन दिखाई देता है, इसीलिए वो उस किलर का नाम स्माइली रख देते हैं।
और वो किलर जिन भी लड़कियों को मारता था उसके पास एक लेटर भी छोड़ता था और वो पुलिस को चैलेंज भी करता था कि वो उसे पकड़ कर दिखाए। और दोस्तों ऐसा करते हुए वो किलर धीरे धीरे 12 लड़कियों को मार देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, वो उस किलर को पकड़ ही नहीं पाती। पुलिस को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये किलर कौन है और लड़कियों को क्यों मार रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किलर को कैसे पकड़े। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात को वो किलर शैलो नाम की एक लड़की को किडनैप कर लेता है। अब ये खबर जब एंड्रू के पास पहुंचती है तो वो अपनी टीम के साथ वहां पर जाने के लिए निकल जाता है और अर्जुन को भी मैसेज कर देता है। जब अर्जुन उसका मैसेज सुनता है तो वो भी वहां पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों तब तक वहां पर बहुत ज्यादा देर हो गई थी। अर्जुन देखता है कि एंड्रू की टीम की वहां पर लाश पड़ी हुई थी और एंड्रू का भी गला काट दिया गया था, जिस वजह से एंड्रू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और अर्जुन उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी वो किलर की तरफ इशारा करता है और जब वो किलर वहां पर आता है तो अर्जुन उसे गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जब वो वापस से एंड्रू के पास आता है तो वो देखता है कि एंड्रू की मौत हो चुकी है और ये देखकर अर्जुन तो सदमे में ही चला जाता है, क्योंकि दोस्तों अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड की मौत हो चुकी थी। अब वो लोग देखते हैं कि किलर ने जिस लड़की को पकड़ा था वो भी जिंदा थी, यानी कि ये लड़की उस किलर की पहली विक्टिम थी जो अभी तक वहां पर किसी हालत में जिंदा थी। अब उसके बाद जब प्रिया और एंड्रू की पत्नी को ये बात पता चलती है कि एंड्रू अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एंड्रू उन्हें इतनी जल्दी छोड़कर चला गया। अब दोस्तों अपने दोस्त एंड्रू की मौत की वजह से अर्जुन भी अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहा था, वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। इसलिए अब वो पुलिस ऑफिसर की नौकरी से इस्तीफा दे देता है और हमेशा हमेशा के लिए एंड्रू के घर पर रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि दोस्तों एंड्रू ने उसे कहा था कि उसके मरने के बाद वही उसकी फैमिली का ख्याल रखेगा। और यहाँ पर अर्जुन रोज अपने आप को एंड्रू की मौत का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ क्राइम स्पॉट पर होता तो वो उससे बचा लेता, वो उसे कभी मरने ही नहीं देता। खैर अब उसके बाद अर्जुन और प्रिया मिलके एक कॉफी शॉप खोलते हैं और वो लोग उसी से अपनी रोजी रोटी कमाने लगते हैं। यहाँ इस तरफ हम उस स्माइली किलर को जेल के अंदर देखते हैं। यहाँ पर उसका टेस्ट किया जाता है और डॉक्टर को पता चलता है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है। फिर एक डॉक्टर उसे मिलने के लिए आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर मुझे कोई जरूरी बात करनी है। और जब डॉक्टर उसकी बात सुनता है तो वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर अब दोस्तों यहाँ इस तरफ अर्जुन का बर्थडे होता है और सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर अर्जुन के पुराने कलीग्स भी आते हैं और वहाँ पर अर्जुन की कजन सिस्टर भी आती है, वो अर्जुन के साथ डांस भी करने लगती है। तभी वहाँ पर अर्जुन के अंकल एंड्रू की वाइफ से पूछते हैं कि आखिरकार अर्जुन प्रिया से शादी कब करने वाला है। तो एंड्रू की पत्नी उन्हें कहती है कि उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उन लोगों के मन में क्या चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर अर्जुन जब डीसीपी मनी के पास होता है तो तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो स्माइली किलर हॉस्पिटल से भाग गया है। अब ये खबर पता चलने के बाद अर्जुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा टेंशन में भी आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो स्माइली किलर बाहर आएगा तो उसकी फैमिली पर ही अटैक करेगा। अब पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर उन्हें डॉक्टर की लाश एक कार के डिक्की में मिलती है, जिससे कि ये बात साफ थी कि वो डॉक्टर को मार के वहां से भाग निकला था। अब उसी रात को अर्जुन को एक लेटर मिलता है और जब अर्जुन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि वो अपनी फैमिली को बचा कर रखे और उसके नीचे स्माइली किलर का साइन भी था। अब ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि अब स्माइली किलर उसे और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। तो वो अपना पूरा दिन इसी डर में बिताता है कि आखिर उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। खैर अब उसके अगली सुबह पुलिस को एक जवान लड़की की लाश मिलती है और दोस्तों वो लड़की और किसी की नहीं है बल्कि उसी डॉक्टर की थी, यानी कि उस किलर ने डॉक्टर को मारने के बाद उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था और फिर उसे भी मार डाला। इसका मतलब साफ था कि अब वो अपने दुश्मनों की फैमिली को टारगेट कर रहा है। अब जब अर्जुन ये न्यूज देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो खुद स्माइली किलर को पकड़कर उसे जान से मारना चाहता था ताकि वो उसे अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। अब यहाँ पर रात को एक लड़की अपने घर पर जा रही होती है तो वो स्माइली किलर उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ इस तरफ डीजीपी इंस्पेक्टर मनी और एक और इंस्पेक्टर को इस केस में लगा देता है। तो इंस्पेक्टर मनी इस केस की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, जिस वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब अर्जुन और डीजीपी खुद उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और ऑफिसर मनी उन्हें बताता है कि उसने ऐसा निर्दयी किलर उसकी लाइफ में कभी नहीं देखा और उसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों को मार रहा है। खैर अब अगले दिन पुलिस को एक तालाब के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है और दोस्तों ये वही लड़की थी जिसे पिछली रात उसने किडनैप किया था। अब उस लड़की की माँ के घर पर एक डिलीवरी बॉय आता है और जब उस पार्सल को उसकी माँ खोलती है तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव होता है।
वो उस पेन ड्राइव को लगाकर जब उसे प्ले करती है तो उसके अंदर उसकी बेटी की हत्या की क्लिप थी, जिसे देखकर उसकी माँ तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए वो डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेती है। यहाँ इस तरफ अर्जुन का अंकल उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि बेटा, उसकी बहन डांस क्लास से अभी तक घर नहीं लौटी है। अर्जुन उन्हें कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, दिव्या घर वापस जरूर लौटेगी। अब अर्जुन दिव्या के नंबर पर कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए अब वो पुलिस वालों के पास जाता है। अर्जुन ने पुलिस वालों को पहले ही खबर कर दी थी, इसलिए वो उन्हें पूछता है कि आप लोग अब तक मेरी बहन को क्यों नहीं ढूंढ पाए। एक इंस्पेक्टर कहता है कि आपकी बहन डांस क्लास में गई थी, लेकिन हमने वहां पर जाकर देखा तो वो वहां पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने रोड पे कई जगहों पर पूछा लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब ये जवाब सुनने के बाद अर्जुन समझ जाता है कि इन लोगों से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो खुद ही दिव्या को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसकी बहन दिव्या जिस जगह पर गई थी वो वहां के एरिया में जाकर उन लोगों से पूछता है कि क्या आपने मेरी बहन को कहीं देखा है या फिर ऐसे आदमी को देखा है जो बहुत ही अजीब हो। तो सभी लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा। लेकिन तभी वहां पर उसे एक बच्चा कहता है कि उसे एक बहुत ही अजीब आदमी मिला था। जब वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे तब उन्होंने उस आदमी को देखा था और वो एक लाल कलर की गाड़ी के अंदर बैठा था और उस लड़के ने एक शॉट मारा था जिससे कि बॉल से उसकी कांच टूट गई थी, लेकिन फिर भी उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और उसकी बॉल लौटा दी। ये बात सुनने के बाद अर्जुन को पता चल जाता है कि हो ना हो ये वही कातिल है और वो उस लाल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। उसके बाद वो वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है तो यहाँ पर उसे लाल कलर की एक पॉलिश नजर आती है। तो वो तुरंत अपनी टीम को कॉल करता है और उनसे इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहता है और एक पॉलिश नजर आ रही होगी उसकी लोकेशन भेजने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर बाद में उसकी टीम उसे कॉल कर बताती है कि उन्होंने उस लाल कलर की पॉलिश को सर्च किया और उसकी टीम उसे उस कार की लोकेशन बता देती है। अर्जुन अपनी गाड़ी निकालता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जब अर्जुन उस जगह पर पहुंचता है तो वहां पर कई सारे रास्ते निकल रहे थे और वहां के एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जिस वजह से उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि आखिरकार वो लाल गाड़ी कहाँ गई। तब यहाँ पर अर्जुन अपनी बहन दिव्या का फोन देखता है जो कि पुलिस वालों को उसके इन्वेस्टिगेशन करते वक्त नहीं मिला था। वो उस फोन में देखता है तो दिव्या ने एप्पल वॉच पहनी हुई थी, इसीलिए वो अपनी टीम से कहता है कि वो उसके एप्पल वॉच की मदद से उसका जीपीएस ट्रैक करे और उसकी टीम लकीली वो जीपीएस ट्रैक कर लेती है और उनको पता चल जाता है कि दिव्या कहाँ पर है। अब जब अर्जुन उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर उसकी बहन दिव्या का गला कटा हुआ है, इसलिए वो अपनी बहन को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन दोस्तों इतने में दिव्या अपना दम तोड़ देती है। ये देखने के बाद अर्जुन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि वो अपने दोस्त और अपनी बहन को भी बचा नहीं पाया, उस किलर ने उसकी बहन को भी छीन लिया। अब उसके बाद जब दिव्या की लाश उसके पेरेंट्स के पास लाई जाती है तो उसके पेरेंट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं। दिव्या का पिता अर्जुन से पूछता है कि उसने तो कहा था कि वो अपनी बहन को बचा लेगा, लेकिन वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और दोस्तों इस घटना से अर्जुन भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। उसके बाद अब डीजीपी अर्जुन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसे इस केस के बारे में क्या लगता है। अर्जुन कहता है कि उस किलर ने एक लड़की को किडनैप किया था जिसका नाम था शालू, लेकिन वो किस तरह से उस किलर से बच निकली। लेकिन अब वो किलर उस शालू को जरूर किडनैप करेगा उसे मारने के लिए, क्योंकि वो किलर अपने विक्टिम को ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता। जो उसका अधूरा काम है वो उसे पूरा जरूर करेगा। अब इतने में डीसीपी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शालू किडनैप हो चुकी है, इसलिए अब वो लोग शालू के बॉयफ्रेंड गणेश से मिलने के लिए जाते हैं। गणेश एक फोटोग्राफर था और वो अपनी क्लाइंट की फोटोज निकाल रहा था। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, तो गणेश उन्हें बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड उस स्माइली किलर से जिंदा कैसे बच गई, तो गणेश उन्हें बताता है कि शालू एक निम्फो है, वो लड़कों के सामने अपनी अदाएं दिखाती है जिससे कि लड़के उसके प्यार में पड़ जाते हैं और वो उनके साथ इंटीमेट हो जाती है। उसने भी उससे अपने आप को बचाने के लिए उस किलर के साथ वही किया था। उस दिन वो उस किलर के साथ इंटीमेट हो गई थी, इसलिए वो बच गई। वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को उस रात बचाने के लिए गया था, लेकिन जब उसने देखा कि वो उस किलर के साथ इंटीमेट हो रही है तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसने ऑफिसर एंड्रू को कॉल करके बता दिया कि वो कहाँ पर है और तभी वहाँ पर एंड्रू से अपनी टीम के साथ आ गए थे उस किलर को गिरफ्तार करने के लिए। खैर अब यहाँ पर इधर अर्जुन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है ताकि वो जल्दी से शालू को ढूंढ सके और उसे पता चल जाता है कि शालू कहाँ पर है। अर्जुन उस जगह पर पहुंचता है तो वो शालू को वहाँ पर बंधा हुआ पाता है। फिर कातिल वहाँ पर आता है और अर्जुन उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अर्जुन उस किलर से पूछता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारा साथ कौन दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी कत्ल हुए हैं वो उसने नहीं बल्कि किसी और ने किए हैं, क्योंकि उस किलर का पैटर्न थोड़ा अलग है। अब स्माइली किलर अर्जुन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, लेकिन मैं तुम्हें उस बंदे का नाम हरगिज नहीं बताऊंगा।
जब उस दिन शालू मेरे साथ इंटीमेट हुई थी तो उसके बाद मैं बदल गया। और दोस्तों उसके बाद वो किलर उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और इसलिए उसने शालू को नहीं मारा, उसे वहां से जाने दिया। लेकिन अब वो यहाँ पर शालू को जान से मार कर ही रहेगा। अब तभी वहां पर पुलिस वाले आते हैं और स्माइली किलर को शूट करके उसे जान से मार डालते हैं। लेकिन दोस्तों ये दूसरा किलर कौन है? तो अब यहाँ पर हमें उस दूसरे किलर को दिखाया जाता है जिसने की एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था और वो उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जान से ही मार देता है। यानी कि दोस्तों अब स्माइली किलर का एक कॉपी कैट किलर भी था और वो अब शहर में आतंक मचाने वाला था। अब उसके अगले दिन पुलिस को उस लड़की की लाश मिलती है जो कि एक पेड़ से लटकी हुई थी और उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इससे उन्हें पता चल जाता है कि कोई और भी किलर है जो फिर से ऐसे कत्ल कर रहा है। अब उसके बाद वो कॉपीकैट किलर एक पार्सल किसी न्यूज चैनल को भेजता है और वह दूसरा पार्सल अर्जुन के अंकल के घर पर भेजता है। यहाँ इधर अर्जुन डीजीपी को बताता है कि वो कॉपीकैट किलर उस स्माइली किलर से मिला हुआ था। तो ये बात तो पक्की है कि हॉस्पिटल से भागने में उसकी जरूर किसी ने मदद की होगी। तभी उन लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी को जिस किलर ने किडनैप किया था उसी आदमी ने डॉक्टर से कहा था कि वह उस स्माइली किलर को भागने में मदद करे और तभी वो उसकी बेटी को छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों डॉक्टर जैसे उस स्माइली किलर की मदद करता है तो वो दोनों ही किलर मिलकर बाप बेटी को मार देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जब अर्जुन के अंकल उस पार्सल को खोलते हैं तो उसमें एक पेनड्राइव होता है और वो वीडियो देखते हैं। तो उस वीडियो के अंदर उनकी बेटी दिव्या की मौत की वीडियो थी और ये देखकर उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसीलिए वो अपनी भी नस काट लेते हैं और खुद की जान दे देते हैं। अर्जुन को जब यह बात पता चलती है और वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके अंकल मर चुके हैं। इसीलिए अब कैसे भी करके अर्जुन उस कॉपीकैट किलर को मारना चाहता था। इसलिए अर्जुन उस कॉपीकैट किलर को पकड़ने में लग जाता है। अब इधर डीसीपी जो कि इस केस पर काम कर रहा था वो डीजीपी को बताता है कि उन्हें दो लोगों के ऊपर शक है। उनका पहला शक था गणेश के ऊपर जो कि शालू का बॉयफ्रेंड था और उनका दूसरा शक है अर्जुन के ऊपर। अब ये बात डीजीपी सुनता है तो वो उसे कहता है कि अर्जुन तो किलर हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम गणेश को ट्रैक करो और पता करो कि आखिरकार वो क्या करता है। यहाँ इस तरफ अर्जुन जेलर के पास जाता है ताकि वो वहाँ के रिकॉर्ड चेक कर सके कि जब वो स्माइली किलर इस जेल में था तब उसे मिलने के लिए कौन कौन आता था। तो यहाँ पर अर्जुन को पता चलता है कि उससे मिलने के लिए बस दो ही आदमी आते थे। एक तो था वो डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा था और दूसरा था एक चर्च का फादर जो कि एक ट्रस्ट चलाया करता था। अर्जुन जेलर से पूछता है कि क्या फादर के साथ कोई और भी आदमी आता था? तो वह जेलर उसे बताता है कि हाँ, फादर के साथ हमेशा एक बाबू नाम का लड़का आता था क्योंकि बाबू उस फादर का ख्याल रखता था और वो पहले इस जेल में ही था लेकिन फादर ने उसे सुधार दिया था। अब ये सुनने के बाद अर्जुन सीधा फादर के पास चला जाता है और वो वहाँ पर बाबू से मिलता है। लेकिन जब बाबू अर्जुन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि एक साल पहले अर्जुन ने उसे किसी कत्ल के इल्जाम में जेल के अंदर डाल दिया था। अर्जुन जब बाबू की आंखों में देखता है तो वो समझ जाता है कि यही किलर है, इसलिए वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे एक जगह पर ले जाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है और वो उसे कहता है कि वो सच उगले कि वही किलर है। लेकिन इतने में वहां पर फादर पुलिस बुला लेता है और पुलिस वहां पर आकर उसे रोक देती है। अर्जुन उन्हें चिल्ला चिल्लाकर बता रहा था कि यही किलर है और वो लोग इसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन तभी बाबू उन सबको बताता है कि मैं नहीं बल्कि अर्जुन ही किलर है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि अर्जुन ही शालू को किडनैप करके ले जा रहा था। फिर डीजीपी अर्जुन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि अर्जुन ये सब कुछ क्या है? तो दोस्तों अब यहाँ पर अर्जुन बताता है कि वो ये बात जान चुका था कि वो स्माइली किलर शालू का आशिक बन चुका है, इसलिए उसने शालू को किडनैप कर लिया था। और अर्जुन जानता था कि वो किलर उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और जब वो किलर उसे बचाने के लिए आया तब वो मारा गया। तो उसके बाद पुलिस वाले उसे पूछते हैं कि तुम्हें शालू के बारे में कैसे पता और तुम वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे? तो बाबू उन लोगों को बताता है कि उसने एक अपना छोटा सा फोटो स्टूडियो खोला है जहां पर गणेश अपने क्लाइंट के फोटोज उसे एडिट करने के लिए भेजता था और वो उसी की डिलीवरी करने के लिए गणेश के घर पर गया था। लेकिन वहां पर वो देखता है कि वो शालू को किडनैप करके ले जा रहा है और इसलिए उसने उसका पीछा किया था। अब यहाँ इधर हम गणेश को देखते हैं जो कि शालू के पास होता है और शालू जो कि हॉस्पिटल में थी। गणेश शालू को किडनैप करके उसे अपने घर पर लेकर जाता है। यहाँ इस तरह बाबू को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। यहाँ पर शालू को जब होश आता है तो वो अपने सामने गणेश को देखती है। गणेश उसे कहता है कि तुम बाहर मत जाओ क्योंकि वो बाबू ही कातिल है और वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए उसकी भलाई इसी में है कि वो उसके साथ इसी घर में रहे। लेकिन शालू उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो उसे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन गणेश उसे वहाँ पर जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है और अब इसी हाथापाई में शालू एक फोक उठाकर उसकी गर्दन में ही डाल देती है जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
और जब वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बाबू आ जाता है और वो उसे यहाँ पर पकड़ लेता है। अब रात को अर्जुन बाबू के फोटो स्टूडियो में जाता है और वहाँ पर जो उसका सामान रखा हुआ था वो उसे चेक करता है। वो उसके कंप्यूटर के अंदर कुछ फोटोज को चेक करता है और कंप्यूटर के अंदर उसे उन लड़कियों की तस्वीर मिलती है जिन्हें उसने मार दिया था। अब इतने में ही बाबू वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि उसने इन लड़कियों को नहीं मारा है। और तभी अचानक वो अर्जुन के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान बाबू अर्जुन को एक रूम के अंदर बंद कर देता है और वहाँ चारों तरफ आग लगा देता है ताकि उसके सारे सबूत जल जाए। तब अर्जुन उसे पूछता है कि आखिरकार वो उसे बता दे वो उस स्माइली किलर को कैसे जानता था और उसने उस किलर की जेल से भागने में मदद क्यों की। तो बाबू अर्जुन को बताता है कि जब वो सीरियल किलर वहाँ पर आया था तो उसने उसके कत्ल करने के पैटर्न को देखा और वो उस स्माइली किलर का फैन बन गया। बाबू उस स्माइली किलर के पास बात करने के लिए गया और उसने उस किलर से कहा कि वो उसी की तरह बनना चाहता है। तो उस स्माइली किलर ने उससे एक फेवर मांगा। उसने बाबू से कहा कि वो उसे इस जेल से बाहर निकाले और इसके बदले में वो उसे कई सारी लड़कियों की तड़पने की आवाज देगा, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। इसलिए उसने ये प्लान बनाया था और उसने उस स्माइली किलर को बाहर निकाला और इन दोनों ने ही मिलकर सारी लड़कियों को मार डाला था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन समझ जाता है कि ये तो पूरा का पूरा सनकी है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। फिर अर्जुन को डीजीपी के पास पेश किया जाता है। तो अर्जुन डीजीपी को बताता है कि उस बाबू ने कबूल किया था कि वही किलर है और इतने में वहां पर ऑफिसर मनी भी आता है। वो बताता है कि जब अर्जुन उसकी कंप्यूटर को देख रहा था तो तब उसे वहां पर एक लड़की की वीडियो भी मिली थी जो कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही थी। फिर जब उसने उस वीडियो का आईपी एड्रेस निकाला और उसे पता चला कि वो लड़की उस जगह पर अभी भी बंधी हुई है, इसलिए उसने उस एड्रेस पर जाकर देखा तो तब उसे पता चला कि पिछले 10 सालों से बाबू उसका शोषण कर रहा था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बाबू की ही सगी बहन थी। और दोस्तों इसका मतलब साफ था कि बाबू एक साइकोपैथ है और वही असली कातिल है। तब यहाँ पर अर्जुन को एंड्रू की पत्नी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि बाबू जेल से भाग गया है और उसने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। तो वो उसे कहती है कि प्लीज तुम मेरी बेटी की जान बचाओ। फिर अर्जुन बाबू के एड्रेस को पता करता है और उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि आखिरकार वो चाहता क्या है। तो बाबू कहता है कि अगर उन्हें एंड्रू की बेटी से मिलना है तो वो उसके साथ चले। वो उन लोगों को लेकर अपने साथ अपने एक अड्डे पर जाने लगता है और तब वो बीच में ही गाड़ी की डिक्की खोलता है जिसमें कि एंड्रू की पत्नी जमीन पर गिरती है और उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सभी पुलिस वाले उसे लेकर हॉस्पिटल भागने लगते हैं और यहाँ बाबू अर्जुन को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि उसने उस बच्ची को कूड़ेदान में डाल दिया है और तभी वो उस बोरी पर शूट कर देता है और उसके अंदर से खून भी निकलने लगता है। जब डर के मारे अर्जुन वहां पर जाकर बोरी खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो शालू है जो कि अब मर चुकी थी। तभी वहां पर प्रिया भी आ जाती है और उसे बाबू ने यहाँ पर बुलाया था। अब वहां पर बाबू एंड्रू की बेटी को लेकर वहां पर आता है और उसने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। बाबू अर्जुन से कहता है कि उसे अब एक को ही चुनना होगा, आज प्रिया मरेगी या फिर एंड्रू की बेटी। तब प्रिया उसे कहती है कि वो उस एंड्रू की बेटी को छोड़ दे और उसे मार दे। और जब वो उसके पास जाती है तो बाबू उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। लेकिन इतने में ही अर्जुन भी अपनी जेब से चाकू निकालता है और बाबू की तरफ फेंकता है जिससे कि वो चाकू बाबू की आंखों में घुस जाता है और प्रिया और एंड्रू की बेटी की जान बच जाती है। खैर अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं प्रिया जब हॉस्पिटल में होती है तो अर्जुन उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि ये जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वहां पर टीवी में न्यूज आती है कि वो जो कॉपीकैट किलर था उसका नाम था बाबू और उसकी लाश एक नदी के किनारे मिली है। अब यहाँ इस तरफ बाबू जब ये न्यूज सुनता है तो वो कहता है कि मैं तो जिंदा हूँ, तो वो लोग उसके मरने की न्यूज क्यों दिखा रहे हैं। ये सुनकर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि हाँ उन्हें पता है कि वो जिंदा है और इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये न्यूज फैला दी है कि वो साइको किलर बाबू मर चुका है, क्योंकि अब ये पुलिस वाले खुद उसे अपने हाथों से मारने वाले थे। और जब पब्लिक को पता चलेगा कि वो साइको किलर मर चुका है तो वो जो पब्लिक डर रही थी उनका डर थोड़ा कम होगा। तो उसके बाद वहां पर अर्जुन को बुलाया जाता है और अर्जुन जब वहां पर पहुंचता है तो वो साइको किलर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अर्जुन उस किलर को देखकर स्माइल करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि अब वो साइको किलर को मारकर अपना बदला ले लेगा। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।